अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत मज़ेदार सा सिंधी पुलाव। बहुत ही खुशबूदार और इतनी कोई क्विक रेसिपी है ना कि ये आधे घंटे में बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है। जो भी इसको खाएगा वो हर बार यही बोलेगा कि ये किसी बिरयानी से कम नहीं है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाला है और मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी इसके अंदर घी। क्वांटिटी कितनी होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था और 2 चमचे इसके अंदर मैंने घी के शामिल करें। जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज डालूँगी बघार जैसी, और इसको आप ब्राउन करेंगे। इसको तेज़ आंच पे ब्राउन नहीं करना है वरना ये ऊपर से डार्क हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। हल्की आंच पे ब्राउन करने के बाद इस तरीके से जब इस पर आपको लगे कि हल्का लाइट कलर आ गया है तब आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसके अंदर ज़ीरा है, शाह ज़ीरा भी है, तेज़पात है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये सारे डालने हैं लेकिन अभी मैं आधे डालूँगी और आधे मैं एंड में डालूँगी। ये मैंने बचा लिए हैं आखिरी के लिए क्योंकि इसको हम आखिरी में शामिल करेंगे और इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डालते ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी फ़ौरन चिकन, और चिकन को इसके साथ भूनूंगी अच्छे तरीके से। क्योंकि यखनी नहीं बन रही है तो चिकन जितनी इसके अंदर अच्छी कुक होगी उतना ही अच्छा टेस्ट इसके चावलों में आएगा। अच्छे से आपको भूनना है, और भूनने के बाद मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या शामिल करूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, और मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 2 अदद टमाटर। मैंने इसके अंदर लाल वाले टमाटर अभी यूज़ करे हैं। थोड़े से मैंने आलू बुखारे और थोड़ी सी ही मैंने इमली लिए, 2-3 दाने के करीब। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। 5 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया था तो आप देखें टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट। ये ना हो तो आप चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छे से आपको भूनते रहना है। अब जब देखें आपके मसाला अच्छे से भून गया है तब आप क्या करेंगे कि इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो फिर आप इसके अंदर जो है चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखें मैंने सारी चिकन बाहर निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। अच्छा, मैंने लिए थे 3.5 कप सेला राइस, उसको मैंने 2 घंटे भिगोया था धोकर, और मैंने मेजरमेंट के जो कप्स होते हैं वो वाले 3.5 कप लिए थे। ये मैं भी आपको दिखा देती हूँ, आपको भी इसी मेजर से बनाने हैं। ये देखें, इसको अच्छे से धोकर मैंने रख दिया था, और जब 2 घंटे भीग गए तब मैंने इसके अंदर ये डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, इतने कि हल्के से चावल डूब जाएं। जब इसके अंदर एक उबाल आने लगेगा तब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। सबसे पहले जो मैंने गरम मसाला बचा लिया था वो शामिल करेंगे। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में प्याज उठाई थी बघार की वो अब इसके अंदर शामिल करेंगे, और मैं अब इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ धनिया, और डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई सौंफ। यखनी नहीं गई है तो इसलिए ये सब चीज़ें डल रही हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे वो मसाला जो हमने निकाल लिया था चिकन का। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा मसाला, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, और मैंने लिया है ये हरा वाला टमाटर। अब डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, 1 लेमन लिया था जिसके मैंने स्लाइसेस कर लिए थे। इसमें जाएगी अदरक, और ये थी जवा मिर्चें जिसको मैंने 1 में से 4 टुकड़े कर लिए थे। कुटी हुई मिर्चें नहीं डालिएगा, जवा मिर्चें डालनी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और अब आप सोच होंगे कि ये कैसा पुलाव है कि इसके अंदर दही नहीं शामिल की गई है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इतनी झटपट बन जाती है, और जो इसका टेस्ट होता है इतनी खुशबू होती है कि आप एक दफ़ा बना के देखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी उतनी ही खुशबू महसूस हुई जो कि इस पुलाव से निकलती है। अच्छा, इसको जो है डालने के बाद ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको पहले दम पे रखेंगे। ठीक 15 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी, और अभी मैं इसमें चम्मच नहीं चलाऊँगी। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू थी अभी इसकी। ये मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला जिसमें थोड़ा सा केवड़ा शामिल था। अब मज़ीद आप इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट में के लिए रखेंगे, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये बेहतरीन सा हमारा सिंधी पुलाव खुशबूदार रेडी हो जाएगा।
आपको इस ईद पर तो मेरे कहने से ये ज़रूर ट्राई करना है। बेइंतहा खिला खिला होगा, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बेशक ये सेला राइस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल दें तो सेला चावल बर्दाश्त कर ले, वरना समटाइम ऐसा भी होता है कि चावल नीचे से पिचक जाता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ज़रूर याद रखा करें। इतना आसान पुलाव है कि कोई भी आसानी से इसको देखकर बना सकता है। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, अचार के साथ खाएं। अचार की कोई ऐसी ख़ास नीड नहीं है, लेकिन बहुत बहुत खुशबूदार और किसी वाकई बिरयानी से कम नहीं है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली रेसिपीज़ में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको एक जो है ईद बिरयानी सिखाऊंगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो चलें अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।